So, hey guys, good morning, welcome back to my channel Medico's Point. I hope you all are doing good. So अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके वापस आया था. टुडेज़ डे इज़ लाइक अ लिटिल लेज़ी, ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं जा रहा है, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट प्रोडक्टिव. सो टॉकिंग अबाउट, अभी मेरा टेस्ट है थोड़े दिनों में एलन का, एंड स्कोर मैं आपको बता दूंगा. लाइक ये व्लॉग जब तक आएगा तब तक तो शायद टेस्ट हो चुका होगा, एंड स्कोर शायद इसके बाद मिल जाएगा आपको. तो एनीवेज़, मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करके उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट की फ़िज़िक्स की. एंड मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्लास वाले, जो क्लास में क्वेश्चन किए थे वो दोबारा प्रैक्टिस कर रहा हूँ. सो या वही कर रहा था, एंड अभी मिलता हूँ आप लोगों को इसके बाद. सो मेरा पढ़ाई वगैरह का काम करके नाउ आई वाज जस्ट वाचिंग डोरेमोन, बिकॉज़ यूट्यूब पे वैसे मिलता नहीं है बड़ा, वो जूम सा वाला मिलता है, बट पता नहीं कैसे मुझे अभी मिल गया. तो मैं इन्जॉय कर रहा था इसको, बिकॉज़ आई जस्ट लव वाचिंग कार्टून्स एंड आई कैन टेल यू. तो उसके बाद मैं नहाया वगैरह, सब कुछ लाइक रेडी हो गया, एंड आई जस्ट मेड माई सेल्फ अ बनाना शेक. तो अभी ऊपर चलता हूँ एंड फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. तो टॉकिंग अबाउट टाइम मैं दिखा देता हूँ आपको. टाइम हो चुका है 11:53. येस, आई नो इट्स लेट, लाइक ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, बट स्टिल ठीक है, अब क्या कर सकते हैं. तो चलो अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं दोबारा से. दिन कई बार प्रोडक्टिव नहीं भी जाता है. इट्स नॉट ऑलवेज़ कि दिन हमेशा या रोज़ आपका प्रोडक्टिव ही जाएगा. तो जो मेरा मैंने लास्ट व्लॉग डाला है चैनल पे, वो मेरा इसके बाद वाला व्लॉग था. ये थोड़ा सा पुराना है, उसे ये 1 अगस्त का है शायद. तो एनीवेज़, मैंने टू डू लिस्ट नहीं लिखा था सुबह से, तो सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट लिखा, बिकॉज़ अगर ये होगा तो एक ट्रैक सा रहता है हमारे पास कि क्या क्या काम करना है, क्या नहीं करना है. एंड बस यही है. मैंने एलन का जो टेस्ट हुआ था ये संडे को, कैसे बताऊँ यार, ये ब्लॉग बाद में आ रहा है संडे के. तो जो 6 अगस्त को टेस्ट हुआ है वो मैंने अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ पे देख भी सकते हो, एंड मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो. उस पर मैंने लिखे नहीं हुए, बट मैं वीडियो भी बना दूँगा उस पर. सो येस, टॉकिंग अबाउट फर्स्ट थिंग, जो कि है मेरी रिवीजन, जो कि मैंने स्टार्ट की स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की. पहले तो नोट से, बट फिर मैंने सोचा कि मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ, बिकॉज मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी. एंड फिर मैंने सोचा कि एनसीईआरटी पढ़ ही रहा हूँ तो साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ, वो अच्छा रहेगा. तो बिकॉज शॉर्ट नोट्स बायो के मीन्स जस्ट छोटे से फ्लो चार्ट मान लो. शॉर्ट नोट्स शायद थोड़ा ऐसे होगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, सिर्फ फ्लो चार्ट्स. जो पढ़ रहा हूँ बस वो लिखता जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, पूरा पैराग्राफ को 1-2 लाइंस में. जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, मैं भूल जाऊँगा, या एग्जांपल्स एंड ऑल, ये सब लिखता हूँ. तो आप भी ऐसे बना सकते हो. सो हेयर आई हैव समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th. तो मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, बिकॉज आईआईटी एंड एम्स में एडमिशन लेने के लिए हमारी प्रेपरेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. एंड हमारे कॉम्पिटिटिव फ्यूचर की तैयारी जब हम 9th-10th में होते हैं तब से ज़बरदस्त होनी चाहिए. एंड पीडब्ल्यू आपकी प्रिपरेशन के सफ़र में रहेगा आपके साथ, एंड बैचेस में आप सभी को पढ़ाए जाएंगे अच्छे से, सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ाए जाएंगे. फॉर दिस दे हैव लॉन्च सम ऑफ द बैचेस, जिसके बारे में आपको बता देता हूँ. फर्स्ट वन इज़ नीव 3.0 बैच फॉर क्लास 9th स्टूडेंट. 2100 में नहीं, सिर्फ 1700 में.
एंड या कंप्लीट 9th CBSE बोर्ड प्रिपरेशन बैच है। ये बैच 7th अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। दिस कोर्स विल बी completed by mid January and subject cover will be physics, chemistry, biology, math and English. Then we have Udaan 3.0 बैच CBSE बोर्ड फॉर क्लास 10th एंड ये बैच भी 2100 में नहीं, सिर्फ 1700 में अवेलेबल है। ये कंप्लीट 10th CBSE बोर्ड प्रिपरेशन बैच है। ये बैच भी 7th अगस्त से स्टार्ट हो गया है। दिस कोर्स विल बी completed by mid January and class duration will be weekly 6 classes of each subject and class duration will be 1 hour 45 minutes and PDF notes मिलेंगे on PW app and daily home assignments और आपको मिलेंगे डाउट सॉल्विंग इंजन जहाँ पर आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे। एंड साथ ही में आपको PW का 10th क्लास का स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा जिसमें ऑल सब्जेक्ट की बुक्स अवेलेबल हैं। सो यस, अब और क्या ही चाहिए आप लोगों को। सो PW का कोई भी बैच परचेज करने के लिए यूज़ माई कोड MED150 फॉर रुपीज़ एक्स्ट्रा 150 डिस्काउंट। सो चेक इट आउट, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो ये बन गए मेरे शॉर्ट नोट्स, जस्ट 1 पेज। एक पेज भी पूरा नहीं हुआ, बस इधर वाला इतना सा एंड थोड़ा सा उधर। तो ये ऐसे इतने से ही बस एग्जांपल्स लिखी हैं एंड बस फ्लो चार्ट की तरह बना दिया इसको। तो हाँ, अभी शॉर्ट नोट्स एंड NCERT रीडिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं थोड़ा सा और पढ़ूंगा, फिर आपको मिलता हूँ लंच के बाद ही। आधा घंटा लगा मुझे ये काम करने में, तो अब मिलूँगा आपको लंच के बाद। सो आफ्टर माई लंच मुझे नींद आने लगी थी, तो मैं थोड़ा सो गया था। लाइक मैं ज़्यादा नहीं सोता हूँ, 30 मिनट्स मैं सो गया था एंड नाउ आई एम फुल्ली रिफ्रेश्ड। अभी दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो सुबह से मैंने कोई लेक्चर्स वगैरह नहीं देखे हैं, तो नाउ इट्स टाइम टू वॉच द लेक्चर बिकॉज उसके बिना नहीं चलेगा। एंड मुझे मेरे पिछले व्लॉग में एक बड़ा ही अच्छा सा कमेंट आया था कि आप सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागो, आप लाइक जितना हो रहा है उसको अच्छे से करो। तो मैंने लाइक जो मेरे एलन के भी टेस्ट हो रहे हैं एज टोल्ड बाय माई मेंटर्स, तो उन्होंने जैसे बताया मैं वैसे ही कर रहा हूँ। मैं कोई सिलेबस के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। वो व्लॉग में शायद थोड़ा सा लग रहा होगा बिकॉज तब टेस्ट में सिर्फ 1-2 दिन थे। उन्होंने मुझे कहा था कि 1 शॉट देख लेना, बट मैं अभी सिलेबस के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, तभी तो मेरे नंबर कम आ रहे हैं। लाइक जैसे इस टेस्ट में 8 चैप्टर थे, 8 और 9 शायद कुछ, तो मैंने उसमें से सिर्फ 4-5 ही किए हैं। जितने मेरे 2 हफ्ते में हो पाए मैंने उतने ही किए हैं अच्छे से। तो हाँ, ऑब्वियस ही बात है फिर मेरे नंबर भी 300-400 ही आएंगे क्योंकि चैप्टर ही जब आधे हुए हैं। तो वही है कि मैं उसमें से मिस्टेक करने की कम कोशिश करता हूँ। तो यही मेरा था, मैं उसको हेट की तरह नहीं ले रहा हूँ एंड आई नो आप लोग हेट नहीं कर रहे हो। तो येस, टॉकिंग अबाउट, अभी मेरा लेक्चर कंप्लीट हुआ एंड अच्छा हुआ। सारा एनाटॉमी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीटली डन। एंड अभी कंप्लीटली डन हो चुकी है एनाटॉमी, तो मॉर्फो स्टार्ट करनी है इसके बाद। वो मैं 1 शॉट से ही करूँगा। तो एनाटॉमी चैप्टर मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। मॉर्फो में सब कुछ बिकॉज याद करने वाला है, इसमें थोड़ा समझने वाला भी है एंड थोड़ा इधर उधर का मुझे ज़्यादा लगता है। तो चलो, कुछ भी है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है यार, कुछ भी हो सकता है। तो बाहर देख सकते हो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है एंड एनाटॉमी के 2 लेक्चर लगाए मैंने बिकॉज 2 रहते थे मेरे, सॉरी 2 नहीं 3 रहते थे। अभी मुझे याद आया 3 रहते थे, तो मैंने तीनों लगा के मेरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। ओके, मुझे याद आ गया, अभी 3 रहते थे मैंने 3 लगाए। तो बाहर बड़ा ही अच्छा सा मौसम हो रहा है, लाइक हवा भी चल रही है, ऐसा नहीं है गर्मी है। तो आई थिंक मैं बाहर बैठ के पढ़ सकता हूँ।
तो अभी मैंने जैसे बताया कि मेरा एनाटॉमी का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार वही रिवाइज़ कर लेते हैं, अच्छे से हो जाएगा। रिवाइज़ इन द सेंस कि वैसे तो एक होता है कि नोट्स को आप सिर्फ एक नज़र मारते हो, बट अब मैं इसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेता हूँ, लाइक जो पुराने मेरे लेक्चर्स का, बिकॉज इसमें ना डेटा बहुत है लर्न करने के लिए। तो इसको भी अच्छे से रिवाइज़ कर लेता हूँ तो अच्छा रहेगा, टेस्ट में याद रहेगा, तो मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो या दिस वाज इट। अभी मैं इसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ। अभी मेरा चैप्टर रिवाइज हो गया है। अभी इसकी एनसीईआरटी रीडिंग बाकी है, शॉर्ट नोट्स बाकी हैं एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी है, जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो शायद मैं आज ही कर लूँगा। तो वो जो ऑरेंज से बादल थे वो सारे चले गए तो मैं भी चला जाता हूँ। तो मैं नीचे जाता हूँ अभी। मेरा रूम उस साइड है, मैं दिखा देता हूँ शायद, अगर मैंने दिखाया होगा तो। मुझे नहीं पता, अभी ये व्लॉग थोड़ा सा पुराना है, जब मैं एडिट कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है। तो हाँ, वो रहा मेरा रूम उस साइड पे, उधर दिख रहा होगा। मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ बट नहीं जाऊँगा, बिकॉज अभी तो मैं डिनर करके ही जाऊँगा। तो येस, आई विल मीट यू गाइज आफ्टर दिस। तो अचानक ही बाहर बारिश होने लगी डिनर के बाद। लाइक सब कुछ सही था यार, इतना भी कहाँ बादल था कि बारिश वाला मौसम हो जाए। तो क्या भगवान जाने क्या क्या हो रहा है। तो अभी मैं निकाल रहा हूँ अपनी MTG फिंगर टिप्स, बिकॉज आई वॉन्ट टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एनाटॉमी। अभी आपको लग रहा होगा कि आज मैंने बायो ही क्यों की है, तो मुझे भी नहीं पता। टेस्ट में आ रहा है यार केमिकल बॉन्डिंग, सीधी सी बात बताता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग मैंने समझा मोहित सर से किया, बट पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। बट हाँ, आज लेक्चर्स मेरे कम ही हुए हैं। वैसे मेरा 4 लेक्चर्स का होता है, 2 बायोलॉजी, 1 केमिस्ट्री एंड 1 फिज़िक्स। तो ऐसा कुछ होता है, ये चेंज होता रहता है, 2 कभी फिज़िक्स के, 2 कभी केमिस्ट्री के, ऐसा होता रहता है। बट आज मैंने बायो के 3 देख लिए, तो शाम तो मेरी उसी में निकल गई। अब मैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ ताकि मेरा चैप्टर पूरी तरह से वो हो जाए, क्या कहते हैं, कुछ भी मान लो कंप्लीट हो जाए। तो हाँ, आई विल मीट यू गाइज आफ्टर दिस। सो अभी मेरी क्वेश्चन सॉल्विंग कंप्लीट हो चुकी है एंड समथिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट नाउ, कि जैसा कि टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, इफ़ यू हैवंट जॉइन तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे लाइक मेरे एलन के टेस्ट के पेपर्स एंड लाइक हर कोई जो भी अपडेट वगैरह होता है वो मिल जाएगा। एंड हमारा वहाँ पे ग्रुप वगैरह है, वहाँ पे लोग बच्चे जो भी कह लो, आप लोग नोट्स वगैरह शेयर करते रहते हो, तो एक दूसरे की हेल्प होती है, तो अच्छा लगता है। तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कोई कुछ पूछना है तो एंड मेरी कुछ रील्स वगैरह देखनी है, तो लाइक मेरी पर्सनल लाइफ में थोड़ा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो यस, यही था। एंड अभी मैं रूम टूर भी शूट करने वाला हूँ, जो कि थोड़े दिनों में आ जाएगा। एंड Q&A के बारे में मुझे एक था कि मैं Q&A का सोच रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन पूछ लो, मैं आपको लाइव Q&A कर दूंगा एक दिन। एंड वही मैं सोच रहा हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे अपडेट डाल दूंगा जल्दी। सो यस, अभी मैं रिवाइज कर रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स एंड आई विल मीट यू गाइस आफ्टर दिस। अभी तो मेरा केमिस्ट्री रिवीजन हो गया है, फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्विंग हुई थी आज। बायो का चैप्टर कंप्लीट हुआ, बायो की क्वेश्चन सॉल्विंग की। तो दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं था, बट स्टिल जैसा भी था अच्छा था। तो अभी मैं बना रहा हूँ अपनी टाइम ट्रैकिंग शीट, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा।
आपको बताऊंगा कि ये क्या है, कुछ कोई और ब्लॉग में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इसको। तो अभी मैं अपनी टाइम ट्रैकिंग शीट बना रहा हूँ जो कि मुझे अपने मेंटर को सेंड करनी होती है। तो हाँ, इस पे मैं आपको बताऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो ये है वो, मैं बता दूंगा आपको, अभी मत देखो। सो यस, अभी मेरा स्टडिंग टाइम हो चुका है 10 hours 17 minutes, जो कि काफ़ी अच्छा है। 3 लेक्चर्स, 6 घंटे, 5 घंटे उसमें गए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में गए, फिर रिवीजन में गए, एंड देन सुबह वाली क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो सब मैंने ऐड करके ये दिखाया है 10 hours 17 minute। एंड टाइम ट्रैकिंग शीट की टेंशन मत लो, मैं अच्छे से बता दूंगा वो कुछ आने वाले ब्लॉग में। सो येस, दिस वॉज इट, बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।